भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है। इस बीच सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर भी निगरानी बढ़ा दी है ताकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल किया जाए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। रक्षा मामलों के संसदीय स्थायी समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ने आगाह किया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2014 में संसदीय समिति को बताया था कि अगर चीन भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करता है तो पाकिस्तान भी भारत को अशांत करने की कोशिश करेगा। हाल में हुई सैन्य गतिविधियों की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने बताया कि भारत के लिए इस समय दोनों मोर्चे पर युद्ध की वैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सुरक्षा बल हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी दोनों मोर्चों पर युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन हमें चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ निपटने के लिए सैन्य रूप से तैयार रहना होगा। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को कंटिजेंसी 3 के रूप में वर्णित किया है। कंटिजेंसी 1 और 2 दो देशों से अलग अलग खतरे को दर्शाता है। उत्तरी सेना के पूर्व रिटायर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा, 3 परमाणु हथियार संपन्न देश एक ही समय में युद्ध में नहीं जा सकते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे सैन्य संबंध है। भारतीय सशस्त्र बलों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल ही में LAC पर चीन की बदमाशियों को देखते हुए भारत ने ड्रैगन के डिजिटल मार्केट पर वार किया और एक ही झटके में टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप पर पूरी तरह देश में बैन कर दिया। उधर कोरोना से त्रस्त अमेरिका भी चीन से कम उबा हुआ नहीं है। चीन के खिलाफ रोज नए नए बयान दे रहे अमेरिका में भी अब टिकटॉक को बैन करने की मांग उठ रही है। दरअसल भारत की तर्ज पर कुछ अमेरिकी सांसद इस बैन की मांग उठा रहे हैं। सांसदों ने अमेरिकी सरकार से कहा कि छोटे छोटे वीडियो शेयर करने वाले ये ऐप देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। गौरतलब है कि सोमवार को भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसे चीन के खिलाफ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जा रहा है। सरकार ने इस फैसले से जहां चीन को सख्त संदेश दिया है, वहीं भारत में मोटा मुनाफा कमाते हुए यूजर्स डेटा से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। टिकटॉक जैसी ऐप्स के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार था, जिसके सहारे बाइट डांस जैसी कंपनियां फेसबुक जैसी कंपनियों को टक्कर देने का सपना देख रही थी। मॉनसून के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने कम संक्रमण वाले राज्यों को आने वाले दिनों के लिए सचेत किया है। इन राज्यों में अनलॉक 2 में जारी तमाम छूटों के बीच संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी सख्ती बरती जाएगी। इसकी रिपोर्ट केंद्र को आगातन करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को राष्ट्र के नाम संदेश में पूरे देश को लापरवाही बरतने को लेकर आगाह किया गया था और उनकी यह चिंता उन रिपोर्ट पर आधारित रही है जिसमें मॉनसून के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही में संक्रमण बढ़ने का खतरा हो सकता है। दरअसल इस समय ज्यादा जोर उन राज्यों पर है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जबकि कम संक्रमण वाले राज्यों में ढील तो जारी है ही, साथ ही सख्ती में भी कमी दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार जुलाई व अगस्त के महीने सरकार के लिए बेहद अहम हैं। इस दौरान उसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों को नियंत्रण में लाना है और बाकी राज्यों को संभाले रखना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बीते 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध के बाद यह रक्षा मंत्री का पहला लद्दाख दौरा होगा, जिसमें उनके साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि सिंह अपनी यात्रा में जनरल नरवणे, उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करेंगे। सूत्रों ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ 7 सप्ताह से चल रहे गतिरोध के दौरान सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। सेना प्रमुख ने 23 और 24 जून को लद्दाख का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठकें की थी और पूर्वी लद्दाख में अग्रिम क्षेत्रों का भ्रमण किया था। जनरल नरवणे ने इससे पहले 22 मई को लेह का दौरा किया था। असम में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। अभी तक बाढ़ और भूस्खलन से 33 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के 31 जिलों में 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। विभिन्न स्थानों पर तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचने के साथ ही करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बुधवार को बारपेटा जिले में 3 व्यक्तियों की और धुबरी, नागांव और नालबाड़ी में एक व्यक्ति की बाढ़ जनित घटनाओं में मौत हो गई, जबकि कछार जिले में भूस्खलन में 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
अधिकरण ने बताया कि राज्य के 33 में से 23 जिलों में रहने वाले लगभग 14.95 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें। और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।